मोटोरोला 5G जैसी स्पीड से देखिए मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा पर 1 मिनट की रिपोर्ट। जी, भारत का सबसे अच्छा मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मणिपुर में शांति के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई। खमेनरोक इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान तेज किया। राज्य में शांति के लिए केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। लोकल कमांडर्स के साथ बड़े अधिकारी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक को हालात संभालने के लिए मणिपुर भेजा। मणिपुर में कानून व्यवस्था संभालने के लिए करीब 30,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 8 बटालियन, आर्मी की 80 कॉलम, असम राइफल्स की 67 कॉलम को मणिपुर में तैनात किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के महानिदेशक ने इम्फाल में राज्यपाल अनसुईया उइके और सुरक्षा बलों के स्थानीय कमांडर्स के साथ एक बैठक की। इस बैठक में हालात को संभालने की रणनीति पर चर्चा हुई। मणिपुर के हालात पर खुद गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। पिछले महीने शाह ने 4 दिनों तक मणिपुर का दौरा किया था और सभी पक्षों से शांति की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों का इतिहास मिटाने चले। हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा परिवार की चाटुकारिता में डूबी है कांग्रेस। विपक्ष पर जमकर बरसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा बीजेपी के ज्यादातर लोग डकैत और गुंडे। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बंगाल में सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस हमसे न मांगे सहयोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप, कहा नीतीश कुर्सी के लिए तेजस्वी को देंगे धोखा। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एनडीए में हो सकते हैं शामिल। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, राजधानी इंफाल में उग्रवादियों ने फिर कई घरों को फूंक दिया। प्रबुद्ध समाज के लोगों ने पीएम मोदी से राज्य में शांति बहाल करने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने की मांग की। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब माफिया के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत में 11 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की संपत्ति सीज की गई। गुजरात से महातूफान के गुजरने के बाद फिर खुला द्वारकाधीश मंदिर। गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने पूजा की, कहा तूफान से तबाही के बाद फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। 10 में है दम में आखिर आज क्या खास होने वाला है आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले बात होगी मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल की। आपको दिखाएंगे कि कैसे तौकीर रजा जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार क्यों धामी सरकार को तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ आगे बात होगी चंबा में इंसानियत के कत्ल की। आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार मनोहर के कातिलों के खाते में करोड़ों रुपए कहां से आए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनोहर के कातिलों का कोई आतंकी कनेक्शन है? इस पर बड़ा खुलासा करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात होगी भारत के यानी कि हिंद के वीर सपूतों की, जिन्होंने देश के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को आज उनके असल अंजाम तक पहुंचा दिया और एक बार फिर से अपनी वीरता का परिचय दिया। और आखिर में बात होगी सुलगते बंगाल की। जी हां, पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से ही बंगाल में सियासत सुलग रही है और बंगाल में बवाल का जिम्मेदार कौन है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल से कि आखिरकार मौलाना तौकीर रजा किस तरीके से जहरीले बोल का एक बार फिर से बीज बोते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार क्यों ये बौखलाहट तौकीर रजा की देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में आपको बता दें, चाहे लव जिहाद का मामला हो, अवैध रूप से धर्मांतरण का मामला हो, अवैध रूप से मजार बनाने का मामला हो, जिसको लेकर सरकार सख्त है। और वजह यही है जो मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, दंगा फसाद चाहते नहीं है। हमें मजबूर मत करो। भड़काऊ तेवर, तलखंदाज, नफरती राग और खुलेआम धामी सरकार को धमकी कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ आग उगल रहे ये बरेली के मौलाना तौकीर रजा, जो इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष हैं और मौलाना साहब का गुस्सा उत्तरकाशी की पुरौली की घटना पर भड़का है। उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहां जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे। मौलाना तौकीर रजा के ये तल्ख तेवर इसलिए क्योंकि उत्तरकाशी में तनाव के हालात हैं। वजह है हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की घटना, जिसके बाद पुरौली इलाके में हालात बिगड़ गए।
अपहरण की कोशिश का आरोप समुदाय विशेष के लड़के पर लगा, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया, महापंचायत बुला ली। हालांकि सरकार ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर पंचायत नहीं होने दी, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, लेकिन बावजूद इसके तनाव खत्म नहीं हो रहा। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीजों से माहौल खराब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा का गुस्सा उत्तराखंड में अवैध मजार पर हो रहे एक्शन को लेकर भी भड़क उठा। धामी सरकार का बुलडोजर अवैध मजारों पर चला तो मौलाना साहब समुदाय विशेष को भड़काने में लग गए। सरकार और पुलिस को धमकी दे दी कि मजार है तो इसको तोड़ा जाएगा, इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। मुस्लिम की रहनुमाई का दावा करने वाले मौलाना बार बार भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक वर्ग को उकसा रहे हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब मौलाना ने सरकार के खिलाफ भड़काऊ राग अलापा हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे ही भड़काने की कोशिश की, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ दुकान चलती रहे इसलिए मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।